सुप्रभात बच्चों, मैं अर्जुन आपका हिंदी अध्यापक आज आपके लिए लेकर आया हूं सूरदास के तीसरा और चौथा पद। इससे पहले हमने अध्ययन कर लिया था सूरदास का पहला और दूसरा पद। थोड़ा सा मैं पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको और एक बार 2 मिनट के लिए मैं रिवीजन करवा देता हूं। हम पढ़ रहे थे सूरदास का पहला चैप्टर कक्षा 10 से, और कक्षा 10 का जो काव्य खंड का पहला चैप्टर है सूरदास, उसका परिचय हमने पढ़ लिया था। सूरदास का जन्म 1540 संवत और मृत्यु 1620 संवत में हुई थी। सूरदास के बारे में हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था कि जो सूरदास हैं वह जन्मांध थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इसके अलावा हमने बात करी थी सूरदास की प्रमुख जो रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर का ही छोटा रूप है सूरसारावली, और साहित्य लहरी जो कि लक्षण ग्रंथों से भरी पड़ी है। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 का जो पहला पाठ है सूरदास के पद, जिसमें 4 पद बताए गए हैं। पहला जो पद है वह श्री कृष्ण और राधा के मिलन के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण भोली राधा को किस तरह से अपने बातों के जाल में फंसाकर उनके साथ खेलने के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं, और भोली राधा उनकी बातों में फंस जाती है। और भोली राधा फंसने के बाद श्री कृष्ण के साथ, या श्री कृष्ण की जो पहले पहल होती है उसको ध्यान में रखते हुए वह उनके साथ खेलने चली जाती है। अगले जो 3 पद है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर गोपियों और उद्धव के मध्य संवाद है। जो श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, और जो गोपियां हैं वह श्री कृष्ण की याद में तड़पती रहती है, उनसे प्रेम जो करती है। और उधर से उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना जो योग ब्रह्म था उसके ऊपर उद्धव को बड़ा घमंड था। उस घमंड को तोड़ने के लिए उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं कि तुझे वहां जाकर पता चलेगा कि योग की बातें श्रेष्ठ है या प्रेम की भक्ति श्रेष्ठ है। तो पहला दोहा हमने पढ़ लिया था। अब हम आज बात करेंगे तीसरे और चौथे पद के बारे में। तो हमारा तीसरा पद यह है और चौथा यह है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सूरदास के ये चारों पद है, ये सूर सागर जो इनकी रचना है उसमें भ्रमर गीत अंश से लिया गया, भ्रमर गीत से लिया गया है। यह आपको याद रखना है कि जो ये अंश है सूरदास के जो पद हैं कक्षा 10 के, वह कहां से लिए गए हैं? सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इतना याद रखना है। अब तीसरे पद पे हम अध्ययन करते हैं। अर्थ और भावार्थ ध्यान से समझे, ढंग से समझे। पहले इसको पढ़ते हैं। संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। केवे श्याम सिखाए प्रमोदे, के कहूं बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को, आंदो पलक कपाट अरे। तो मैं इसके पहले आपको इसमें प्रसंग के बता देता हूं कि इसमें गोपियों और उद्धव के मध्य संवाद होने से पूर्व आपको मैं बता देता हूं कि इस जो पद्यांश है इसमें यह बताया गया है कि गोपियां श्री कृष्ण को वापस बुलाने के लिए, उनको वापस ब्रज में वृंदावन में बुलाने के लिए श्री कृष्ण को बहुत सारे ढेर सारे पत्र लिखती है, परंतु मथुरा से एक भी पत्र का जवाब नहीं आता है। और इधर उद्धव अपने योग की बात गोपियों को समझाता है, तो गोपियां उसके प्रत्युत्तर में जो कहती है वह यहां पर बताया गया है। संदेशनि मधुबन कूप भरे, गोपियां उद्धव से कह रही है, संदेशनि मतलब संदेशों से, मधुबन का मतलब होता है मथुरा, और कूप का मतलब होता है कुआं। हे उद्धव, अब तो ऐसा लगता है कि हमने श्री कृष्ण को बुलाने के लिए, हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उनको बुलाने के लिए हमने उनको इतने पत्र लिख दिए हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि हमारे संदेशों से मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। ठीक है। अपने तो पटवत नहीं मोहन, अपने तो पटवत, पटवत का मतलब होता है भेजना।
हमने इतने पत्र भेज दिए पर उसके जवाब में अभी तक अपने तो पटवत नहीं मोहन, मोहन का मतलब श्री कृष्ण, अपने पत्र तो श्री कृष्ण भेजते नहीं है। कहने का मतलब हमने जितने पत्र भेज दिए उनके जवाब में अभी तक श्री कृष्ण का एक भी पत्र नहीं आया है। ठीक है, हमरे फिरी न फिरे, और फिरी का मतलब होता है लौटना और फिरे का मतलब होता है वापस। और जो हमारे पत्र लेकर गए थे वह भी वापस लौट कर नहीं आए हैं, क्योंकि पथिक के माध्यम से ही पहले पत्र भेजा करते थे। आजकल की तरह व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, आजकल की तरह ट्विटर फेसबुक वगैरह का जमाना नहीं था। पहले जो पत्र लेके जाते थे वह पथिकों के माध्यम से ले जाया करते थे। तो गोपियां कह रही है कि अपने पत्रों का जवाब तो श्री कृष्ण देते नहीं है, और जो हमारे पत्र पथिक लेकर गए थे वह भी वापस लौट कर नहीं आए। या जितने पथिक पठे मधुवन को, पठे का मतलब होता है भेजना, जितने पथिक भेजे हैं मधुवन मतलब मथुरा को, बहुरी न शोध करे, उनकी अभी तक कोई शोध मतलब संभाल भी नहीं है। उनका कोई हता पता नहीं है कि जो हमारे पत्र लेके गए थे उनका कोई भी पता नहीं है। जितने भी पथिक हमने मथुरा को भेजे हैं उनका अभी तक कोई हता पता नहीं है। के वे श्याम सिखाए प्रमोदे, ऐसा लगता है के वे श्याम मतलब श्री कृष्ण, सिखाए मतलब सिखाकर, प्रमोदे का मतलब होता है वश में करना, वश में करना। या ऐसा लगता है कि कुछ को तो, के वे कुछ को तो श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया है। कहने का मतलब जो पथिक हमारे जो संदेश लेकर गए थे वह भी वापस लौट कर नहीं आए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें भी अपने जाल में फंसा लिया है और वो वहीं पर ही बस गए हैं। के कहूं बीच मरे, और कुछ आने की कोशिश भी कर रहे होंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है कि उद्धव जी वो बीच में ही मर गए हैं, अभी तक हमारे पास पहुंचे नहीं है। या फिर हमारे संदेशों का जवाब नहीं आ रहा है, उसका क्या मतलब है? कागद गरे। या ऐसा लगता है कि जो मथुरा है उसमें जितने भी कागज हैं, कागज का मतलब होता है कागज, गरे का मतलब गलना, मेघ मतलब बरसात से। या ऐसा लगता है कि जितने भी कागज हैं मथुरा में, जितने भी कागज है वह किससे गल गए हैं? बादलों के पानी से गल गए हैं या बरसात में गल गए हैं। या फिर मसी खूटी, मसी का मतलब होता है स्याही, स्याही जो पेन में डाली जाती है, खूटी का मतलब होता है नष्ट होना। या ऐसा लगता है कि मथुरा में जिस स्याही से लिखा जाता था वह पूरी क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। या फिर क्या हो सकता है, हमारे पत्रों का जवाब नहीं आ रहा है तो सर दव लागी जरे, सर का मतलब होता है सरकंडे का पेड़। इस सर का ध्यान रखें, इसका मतलब होगा सरकंडे का पेड़। सरकंडे के पेड़ के बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूं कि जो सरकंडे का पेड़ होता है वह होता है कलम बनाने का पेड़। जिस कलम से प्राचीन समय में लिखा जाता था वह कलम सरकंडे के पेड़ से ही बनती थी। तो ऐसा लगता है कि गोपियां क्या कह रही है? सर, सर का मतलब सरकंडे के जंगल में। दव, दव का मतलब होता है आग। या ऐसा लगता है लागी मतलब लगना, जरे मतलब जलना, कि सरकंडे का जो, कहने का मतलब सरकंडे का जो जंगल था उसमें क्या लग गई है? आग लग गई है, और आग लगने पर सारे पेड़ क्या हो गए हैं? जल गए हैं, जिसकी वजह से वह लिख नहीं पा रहे हैं। या फिर ये हो सकता है सेवक सूर लिखन को आंदो, सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण के पत्रों का रिप्लाई करता था, जवाब देता था, वह क्या है? आंधो। आंधो का मतलब अंधा है, इसलिए वह लिख नहीं पा रहा है। और क्या हो गया उसके साथ? पलक कपाट अरे, पलक रूपी किवाड़, ये पलक रूपी किवाड़, ये जब जब करते हैं इनको किवाड़ की संज्ञा दी है, रूपक अलंकार है। अरे मतलब बंद या खुल नहीं पाना। तो या ऐसा हो रहा है जो सेवक है वह या तो अंधा हो गया है, या उसके जो पलक रूपी किवाड़ है वह खुल नहीं रहे हैं। कहने का मतलब गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है। कब? जब उनके पत्रों का जवाब मथुरा से नहीं आता है। क्या क्या वह जवाब क्या क्या है? दोबारा बोल रहा हूं, अब तो ऐसा लगता है कि मथुरा के कोई भी पत्रों से भर गए होंगे।
अपने पत्रों के जवाब तो मोहन भेजते नहीं है, जो हमारे लेकर गए हैं वह भी वापस लौटे नहीं है। जितने भी पथिक हमने मथुरा में भेजे हैं उनकी अभी तक कोई शोध भी नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ को तो श्री कृष्ण ने अपने जाल में फंसाकर क्या कर लिया है, बस में कर लिया है, या कुछ बीच में ही मर गए हैं, या ऐसा लगता है कि कागज गल चुके हैं बरसात के पानी से, या फिर वहां की क्या सूख गई है, स्याही नष्ट हो गई है, या फिर सरकंडे के जो जंगल है उनमें आग लग गई है जिसकी वजह से कलम नहीं बन पा रही है, या जो रिप्लाई करने वाला है, जवाब देने वाला है, वह सेवक ही क्या हो गया है, अंधा हो गया है, या फिर उसके पलक रूपी किवाड़ खुल नहीं रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे का देखो, ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष पीरा विस्खात, जो चकोर को दे कपूर कोई तजी अंगार अघात, मधुप करत घर पोर काठ में बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सु लपटा, सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुआत। तो यहां पर बात करते हैं हम, यहां पर गोपियां उद्धव पर व्यंग्य कर रही है कि जिसका मन जिसमें लग जाता है उसको वही अच्छा लगता है। एक बार अगर किसी का मन किसी के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो फिर वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह गोपियां किसको समझा रही है, उद्धव को समझा रही है कि हमारा जो मन है वह श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुका है, वहां से आपका योग की जो बातें हैं, आपकी योग के जो संदेश है वह हमें नहीं निकाल सकते। और किस तरह से किसका मन किस में लगा होता है इसके बारे में गोपियां उदाहरण देते हुए उद्धव को बता रही है। देखो इसका प्रसंग क्या होगा कि गोपियों द्वारा उद्धव को समझाया जा रहा है कि जिसका मन जिसमें लग जाता है वह उसी में लगा रहता है। ठीक है, उद्धव मन माने की बात, हे उद्धव ये तो मन के मानने की बात है कि हमारे मन को क्या पसंद है, हमारे मन को जो पसंद है वही पसंद रहेगा। कैसे, दाख चुमारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विषखात। दाख का मतलब जानते हो किससे बनता है, दाख मन के आधार जिसको बोलते हैं, वेरी गुड, अंगूर से। छुआरा जानते हो, छाड़ी मतलब छोड़कर, अमृत फल अमृत रूपी फल, विष कीड़ा विष का कीड़ा, विष खाने वाला कीड़ा, विष खात विष को खाता है। ये लाइन यहां से लेकर यहां तक है, ध्यान से समझे कि दाख छुआरा अंगूर छुआरे जैसे अमृत फलों को छोड़कर एक विष कीड़े का जो फल है, विष कीड़े का जो मन है वह विष में लगा रहता है, इसलिए वह अमृत रूपी फलों को छोड़कर क्या खाना पसंद करता है, विष खाना ही पसंद करता है। क्योंकि उस विष कीड़े का मन किस में लगा हुआ है, विष के अंदर जहर में लगा हुआ है, उसे जहर ही पसंद आएगा। इसलिए हे उद्धव हमारा मन किस में लगा हुआ है, श्री कृष्ण में लगा हुआ है। तो कितनी ही योग की बातें कर ले, कितना ही गुण की बातें कर ले, वह हमारे समझ में नहीं आएगी। अगला देखो दूसरा उदाहरण, जो चकोर को देई कपूर कोई तजी अंगार अघात। जो मतलब जैसे चकोर पक्षी को, देई मतलब देना, कपूर कोई सुगंधित कपूर या सुगंधित पदार्थ, कोई मतलब कोई भी वह कपूर को तजी मतलब छोड़कर, अंगार मतलब अंगारे, अंगार का मतलब होता है अंगारे जो खीरे होते हैं चूल्हे में वह, ठीक है, तजी छोड़कर अंगारे, अघात मतलब खाना। ठीक है, दोनों लाइन का मतलब समझे। जिस तरह से चकोर पक्षी को चाहे सुगंधित कपूर दे दो या सुगंधित पदार्थ दे दो, वह चकोर पक्षी सुगंधित कपूर को छोड़कर क्या खाना पसंद करेगा, अंगारे खाना ही पसंद करेगा। क्योंकि उसका मन किस में लगा हुआ है, अंगारे खाने में ही उसका मन लगा हुआ है। इसलिए उद्धव हमारा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, हमें श्री कृष्ण से कोई अलग नहीं कर सकता। एक और उदाहरण देखो, मधुप करत गर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। मधुप मतलब भौरा, करत मतलब करता है, घर मतलब घर, फोरी मतलब फोड़कर, काठ काठ का मतलब होता है लकड़ी, काठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी। बंदत मतलब बंध जाना, कमल के पात कमल के पत्तों में। ध्यान से समझे। तीसरा उदाहरण है, मधुप करत घर फोड़ी काठ में बंदत कमल के पात। यहां पर सूरदास जी क्या कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि एक जो भौरा होता है बड़ा कोमल होता है, वह अपना घर बनाता है लकड़ी के अंदर, लकड़ी को फोड़ के उसके अंदर मिट्टी का घर बनाता है, वहीं रहना पसंद करता है। जबकि
एक भंवरा कमल जब खिलता है उससे पहले वह अगर वहां बैठा रहता है तो कमल के पंखुड़ियों के बीच में बंद हो जाता है। जो भंवरा लकड़ी में छेद कर सकता है, क्या कमल की पंखुड़ियों को बाहर नहीं निकल सकता? छेद कर निकल सकता है, परंतु वो वहां से क्यों नहीं निकलना चाहता? क्योंकि उसका मन वहीं पर लगा हुआ है। तो ये उद्धव, जिस तरह से एक भंवरा लकड़ी को फोड़कर घर बना सकता है, वही कमल के पत्तों में बंधना पसंद करता है, उसी तरह हमारा मन भी श्री कृष्ण में लगा हुआ है। आगे देखो, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटा। एक पतंगा है, कीट है, पतंग जिसको कीड़े बोलते हैं, जो दीपक के चारों तरफ घूमते हैं। हित मतलब भला, जानी मतलब जानकर, अपना मतलब आपनो खुद का, दीपक सो लपटात, लपटात मतलब लिपटना। एक पतंगे को पता है कि हम अगर दीपक की लो से, पतंगा देखो ये दीपक है, यहां पर आपने देखे होंगे कीड़े लिपटते रहते हैं। उन कीड़ों को यह पता है कि अपना भविष्य अंधेरे में है, हम मरेंगे, परंतु फिर भी वह अपनी जीवनचर्या उसी के चारों तरफ घूमते 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 नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका मन कहां लगा हुआ है? उस लो में लगा हुआ है। वह कीट पतंगे उस लो को क्या मानते हैं? अपनी प्रियतमा मानते हैं, अपनी जीवात्मा मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, इसलिए उनका मन वहां लगा हुआ है, तो वह कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इसी तरह सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, जाको मन जासो सोई ताहि स्वाद। जिसका मन जैसा है या जिसका मन जिसमें लगा है, सोई मतलब वही, ताही मतलब उसको, स्वाद मतलब सुहाता है, अच्छा लगता है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि उद्धव सुन, जिसका मन जैसा है या जिसमें लगा हुआ है उसको वही अच्छा लगता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, दोनों पद्यांश आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हमारा सूरदास का जो पहला पाठ है वह समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा दूसरा पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद।